हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत करती हूँ फिर से और एक न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दोस्तों, मिट्टी देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो मैंने सुबह 5 बजे से ही उठ गए थे। उठ के सारे कामकाज कर लिए, खाना पीना वगैरह सारा चीज़ कर लिए। और बच्चे लोगों को भी स्कूल, आज चीकू का एग्ज़ाम था तो वो तुरंत ही आ गया। तो मैं मिट्टी को खेतों से सुबह सुबह ले आई थी और चीकू आ गया था स्कूल से, देख सकते हो बैठा है और बैठे बैठे सो जा रहा था बेचारा। फिर मैंने उसको सोने के लिए भेज दी। उसके बाद मैं सारे मिट्टी को टुकड़े कर ली, मतलब छोटे छोटे पीट के कर ली। फिर फुला दिए। फुलाते तक मैंने ले आई नाना जी को बुला के, मतलब चूल्हा जो मैंने कुछ दिन पहले बना रखा था उसको गाड़ना था। तो मैंने सोचा, इसलिए मैं आज की घर पुताई नहीं की थी। सुबह चूल्हा के पास बस पोत दी थी, लेकिन काला, मतलब चूल्हा से लकड़ी से बनाती हूँ ना तो तुरंत ही काले हो जाते हैं। देख सकते हो वहाँ चूल्हा के पास काला काला दिख रहा है। नाना जी को बुला के मैं चूल्हा को गाड़ने के लिए ले आई। और देख सकते हो वहाँ पर चूल्हा, जहाँ पर मैं लकड़ी डालूँगी वहाँ पर थोड़े से, मतलब मेरे चूल्हा इसके मुकाबले वो छोटे हैं, थोड़े से हाइट में छोटे हैं। तो मैंने नीचे गड्ढे खोद दिए। फिर मैंने इसको जमा के उसमें जो मिट्टी थे उसको नहीं फेंकी, उसके किनारे उधर लगा दी ताकि मिट्टी कम लगे करके। टूटी फूटी ईंटा को भी लगाई थी ताकि मजबूत होंगे चूल्हा के फीट। उधर जो मिट्टी अभी लगा रही हूँ, है ना। तो देख सकते हो अभी नाना जी वीडियो बनाने में हेल्प कर रही थी थोड़े बहुत। कोई रहता है तो बना देता है, नहीं तो मैं फिर ट्राइपॉड केबल से अकेले ही बनाती हूँ। फिर जैसे तैसे बनता है मेरे से। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाती होंगी। तो देख सकते हो मेरे चूल्हा भी, मैंने 3 चूल्हा अब हो गए, मतलब सिंगल चूल्हा थे तो उसमें जल्दी जल्दी नहीं होता था, इसलिए मैंने धुआं वाले चूल्हा बनाए हैं। और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे चूल्हा भी, अच्छे से ठंडा के सूख गए थे। इसलिए मुझे घर तो पोतना ही था, लेकिन इसी का इंतज़ार कर रही थी ताकि मेरे चूल्हा सूखे और मैं एक साथ ही घर की पुताई भी कर दूं और चूल्हा भी गाड़ दूं, है ना। मैंने पुराने चूल्हा को भी ऊपर से मिट्टी का लेप दे दिए, क्योंकि उसको कोड़ के फेंकना था, लेकिन नहीं फेंकूंगी। वो भी अच्छे हैं, अभी टूटे फूटे नहीं है अभी तक। काम उसी में चलते हैं, मैं रोज़ दिन उसमें खाना बनाती हूँ। इसमें बनाऊंगी अब। तो उसमें लकड़ी ज़्यादा लगते थे, थोड़े से ऊंचा है, इसलिए चूल्हा मैंने फिर से नए बनाए। और चूल्हा भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी, उसका भी वीडियो मैं डाली हूँ। बहुत ही अच्छा चूल्हा है और आज भी लगेगी इसमें। आज लाल मिट्टी ढोए हैं। लाल मिट्टी, हम लोग लाल मिट्टी से नहीं लिपाई करते हैं, क्योंकि लाल मिट्टी हालांकि एक भी पत्थर कंकड़ नहीं है उसमें, एकदम चिकना है। देख सकते हो मेरे हाथ कैसे फिसल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी मिट्टी है, लेकिन अब सूखने के बाद पता चलेगा कि मिट्टी फटती है या नहीं। लाल मिट्टी फटती है वैसे तो, मैंने जानते हुए भी लाल मिट्टी ले आई। तो अब लाई हूँ तो उसको पोत ही देती हूँ करके पोत दी। ससुर जी देखे तो बोल रहे हैं कि लाल मिट्टी क्यों लाए, फटता है वो करके। तो मेरे को दोबारा से अगर फटेंगे तो करना पड़ेगा दूसरी मिट्टी ला के, है ना। लेकिन मैंने उचाड़ के नहीं फेंकूँगी, मैं बहुत मेहनत कर से लाई हूँ दूर से मिट्टी, इसलिए मैंने नहीं फेंके। और आजकल मेरे कमर भी पिराने लगते हैं, पीठ कमर दोनों दर्द होने लगते हैं दोस्तों, उससे भी मैं परेशान हो जाती हूँ। देख सकते हो मैं चूल्हा मेरे गर्म थे तो वहाँ पर सूख जा रहे हैं। आज मैं थोड़े से मोटे मोटे लेप दे रही हूँ। अगर मेरी चूल्हा जल्दी नहीं सूखेंगे तो फिर मेरे को शाम को खाना बनाने में दिक्कत होगी, है ना। लेकिन चूल्हा के पास सूख जाएंगे शायद, क्योंकि अभी से सूख रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पास दीवार को भी, जहाँ फटे टूटे थे थोड़े से, मतलब कुड़ा गए थे, तो वहाँ पास मैंने मिट्टी दे दी है। वहाँ पर भी मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ तो वहाँ भी उचड़ गए थे, इसलिए वहाँ भी दे दी। और नवरात्र
शुरू होने वाला है, इसलिए मैं घर की लिपाई पोताई भी एक बार फिर से करूँगी। नवरात्र तो मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन सुबह शाम दिया जलाने जाते हैं मंदिर, है ना। तो इसलिए रामनवमी का भी तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ रामनवमी भी धूमधाम से मनाया जाता है और नवरात्र भी शुरू होने वाला है, इसलिए हमारे यहाँ धूमधाम से, मतलब हमारे गांव में रामनवमी भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो सभी गांववासी मतलब अपने अपने घर आंगन को एक बार अभी फिर से लिपाई पुताई करेंगी, है ना। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि आजकल मेरे यहाँ मतलब अच्छे से नेट भी नहीं चलते हैं, तो इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी पीछे होगी, तो माफ़ कीजिएगा। मेरी हर वीडियो पीछे से आती है, मतलब अपलोड होने में देरी होती है, इसलिए अपलोड नहीं जल्दी होता है। इसलिए मैं आप लोगों को जिस दिन होता है उस दिन कोई भी कार्यक्रम जिस दिन होता है उस दिन नहीं दिखा सकती हूँ, दूसरे या तीसरे दिन दिखाती हूँ, है ना। उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो नवरात्रि की भी तैयारी हो रही है हमारे यहाँ, मतलब सभी के घरों में आजकल लिपाई पुताई का ही काम चल रहा है। तो मैंने भी सोचा, यहाँ पे चूल्हा पे गंदे हो रखे थे और दीवार को भी तो मैं मिट्टी ढो के अपने जो ननद जी अभी आई थी उन्हीं के साथ मिट्टी ढोए, और वो अपने के लिए ढोए और मैं अपने के लिए, तो दोनों जन हम लोग ढो के लाए थे। तो वो अपना घर पोतने चली गई, मेरी चूल्हा को बस थोड़ी सी सहायता करी, मेरी मदद की। उसके बाद वो अपना कार्य करने चली गई। फिर मैंने ट्राइपॉड के सहारे इधर मतलब वीडियो अभी बना रही थी, और देख सकते हो मिट्टी तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उधर जो ऊंचाई दिख रहे हैं, जो जिधर मैं चटाई रखी हूँ उस पर मैं नहीं लिपती हूँ, क्योंकि उधर ढाल दिए हैं, पक्का है उधर, इसलिए उधर नहीं लिपाई करते हैं। सो मैं किचन बस को इतना सा लीपूँगी, और अंदर तो मैंने कुछ दिन पहले ही लीप दी हूँ, तो अंदर नहीं लीपूँगी। यहाँ बस थोड़े से ज़्यादा गंदे हो रहे थे और बहुत दिन से मैं लीपी भी नहीं थी, मतलब मिट्टी का लेप देना था, है ना। सो मैंने आज अपना टाइम निकाल के सारा को मिट्टी का लेप दे ही दी। उसके बाद ये सूखेंगे, अगर फटेंगे तो मैं दोबारा से इसकी में मिट्टी डालूँगी, और उसके बाद काली मिट्टी गोबर मिला के लिपाई करेंगे, फिर दीवार को भी लीपूँगी, है ना। और आजकल सासू माँ भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी मेरे पे मतलब अधिक काम हो जा रहे हैं, इस वजह से मेरे पीठ कमर दोनों फिर आने लगते हैं। हर रोज़ मैं टैबलेट खा के सोती हूँ रातों को, मतलब दर्द वाले दवा लेके, है ना। दिन भर काम ऐसे करते करते अकेले में भारी हो जाता है, क्योंकि हमारे पशु लोग भी हैं, तो उनको चारा पानी देते, खाना पीना बनाना और सारे जन का कपड़ा लत्ता धोने वगैरह का करते करते थक जाती हूँ, थकावट होती है। और आज तो मैं जैसे लिपाई करने के लिए फूकी, तो मिट्टी लाने से पहले, मिट्टी लाने जाने ही वाली थी, तब तुरंत ही बारिश होने लगी थी, तो मैंने इसलिए भी थोड़ी सी देरी हो गई पुताई करने में। वैसे तो मैं उठ गई थी जल्दी ही और कामकाज सारे कर लिए थे। फिर मैं इधर के दीवार को जो मैं अभी पुताई कर रही हूँ वो भी थोड़े से फटे थे, पानी आते हैं झींटा पड़ते हैं, तो इस वजह से इधर के भी दीवार थोड़े से चटक गए थे। तो मैंने इधर के दीवार को पूरा मिट्टी का लेप दे दी, हल्का हल्का, उतना मोटा नहीं दी हूँ इधर। फिर भगवान करे मत फटे, नहीं तो मेरे को दोबारा से मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने फ़िलहाल थोड़ी सी बचाई हूँ। और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी तो सारे तरफ पुताई कर दी, तो मेरे चूल्हा काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और मैंने जाता को नहीं हटाया। 5 बजे से कंटिन्यू कर रही थी, बज के 14 मिनट हो रही है, तब जाके ख़त्म करी हूँ। और इधर सूख रहे हैं तो थोड़ी सी पपड़ी हो जा रही है, देख सकते हो। हमारे चूल्हा गर्म थे तो मैं उन्हें राख भी नहीं निकाली, वैसे ही पोत दी हूँ। और चूल्हा भी थोड़े से फट रहे हैं, और नए चूल्हा काफ़ी अच्छे लग रहे हैं अभी तो।
सूखने के बाद पता चलेगी फटे हैं या नहीं। काफ़ी दिन से सोच रही थी मिट्टी लगा दो करके, मिट्टी का लेप दूं करके। मैंने फाइनली लगा दिए, भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब लीपने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों 1:14 हो रही है, बाकी मिट्टी बच गए हैं। मैं इसको यहाँ ढक दी हूँ, ये देखिए इस प्रकार से इसको खोद के ढक दी हूँ। इसमें गोबर मिलाया गया है, सारे में गोबर मिलाई थी, तो यह बच गए हैं। उसको यहाँ पर ढक दी हूँ ताकि धूप लगेंगे तो नहीं सूखे करके। सूखेंगे, देखिए सूख रहे हैं तो पपड़ी हो रहे हैं। फिर से इसमें दोबारा से एक बार और मिट्टी का लेप देने होंगे, जाके अच्छे से बैठेंगे। जो फटे हैं उसमें मिट्टी लगेगी, है ना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।